एलएसी पर कई महीनों से जारी गतिरोध और तनाव को खत्म करने के लिए भारत और चीन के बीच सहमति बनती नजर आने लगी है। आपको बता दें कि 3 मई से ही आक्रामक चीन भारत की चौखट पर खड़ा है। अब तक भारत और चीन के बीच 8 बार उच्च स्तरीय सैन्य वार्ताएं हो चुकी है और हर बार वह निष्प्रभावी साबित हुआ है। हालांकि 8वीं उच्च स्तरीय बैठक द्वारा सकारात्मक परिणाम सामने आता नजर आ रहा है। हालांकि दोनों पक्ष अब पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग लेक क्षेत्र से सेना पीछे हटाने पर राजी हो गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर के मुताबिक दोनों ओर की सेनाएं अप्रैल मई वाली अपनी पुरानी स्थिति में वापस अपनी अपनी जगहों पर लौट जाएगी, अर्थात मई 2021 तक यथास्थिति बहाल हो जाएगी और चीन सीमा के अग्रिम मोर्चे पर तैनात अपने 400 टैंकों को वापस ले लेगा। हालांकि सैनिक की वापसी की तारीख के बारे में जानकारी फिलहाल नहीं मिल सकी है। 6 नवंबर को चुशुल में कमांडर लेवल की बातचीत में सीमा पर से सेना वापसी पर बातचीत हुई थी। भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन ब्रिगेडियर घई बातचीत में शामिल हुए थे। गालवन घाटी में 15 जून को सैनिकों के बीच हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों ने अपने हजारों जवान आमने सामने तैनात कर दिए थे। इस झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। सूत्रों के मुताबिक 1 सप्ताह तक चली बातचीत के बाद तय हुआ है कि यह मूवमेंट 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में टैंक, बख्तरबंद वाहन और सैनिकों को सीमा से एक तय दूरी पर वापस ले जाना है। बातचीत में बनी सहमति के मुताबिक टैंक और सैनिक 1 दिन के अंदर हटाए जाने हैं। दूसरे चरण में पैंगोंग लेक के नॉर्दर्न बैंक के पास से दोनों पक्षों को 3 दिन तक हर दिन लगभग 30% सैनिकों को वापस बुलाना है। इसके बाद भारतीय सैनिक अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव धन सिंह थापा पोस्ट के करीब आ जाएंगे। वहीं चीन ने फिंगर 8 की अपनी पहले वाली स्थिति में बराबर जाने पर सहमति जताई है। तीसरे और अंतिम चरण में दोनों पक्षों को पैंगोंग झील एरिया के दक्षिणी तट के साथ साथ चुशुल और इजांगला के आसपास ऊंचाई वाले इलाकों में अपनी तैनाती वाली जगह खाली करनी है। आपको बता दें कि भले ही चीन ने सैन्य बल को वापस लेने की बात की है, मगर गालवन घाटी में हुए संघर्ष के बाद भारत इस मुद्दे पर बहुत सावधानी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि चीन पर आंख मूंद कर भरोसा करना कठिन है। यही वजह है कि भारत इस क्षेत्र में 60,000 से ज़्यादा सैनिक तैनात कर दिए थे। साथ ही सर्दियों के मौसम में लंबी तैनाती की तैयारियां भी कर ली है। लद्दाख को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे और एयरफोर्स चीफ RKS भदौरिया शामिल थे, जिसमें LAC पर पैंगोंग झील के दक्षिणी और उत्तरी किनारे पर वर्चस्व वाली ऊंचाइयों पर एनीला और क्यूला पर कब्जा करना शामिल है। लद्दाख में LAC पर चीन द्वारा किए गए जमावड़े के जवाब में भारत ने भी कड़ा रुख अपनाया हुआ है। भारत ने निकटवर्ती हिमाचल प्रदेश सेक्टर और मैदानी इलाकों से रिजर्व डिवीजनों में लाने के अलावा 60,000 सैनिकों को फॉरवर्ड इलाके में तैनात किया है। भारतीय वायुसेना ने फ्रंट लाइन पर तेजी से तैनाती की है, जहां उसके लड़ाकू जेट और अटैक हेलीकॉप्टर फायर मोड के लिए तैयार है, जबकि इसे गरुड़ स्पेशल फोर्सेज को ईगला एयर डिफेंस सिस्टम के साथ तैनात किया गया है, ताकि दुश्मन के किसी भी विमान को तुरंत जवाब दिया जा सके।